हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और ये हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल हम दर्शन नगर वाले पुल पे हैं और तीनों लोग निकल चुके हैं। बड़ा वाला बेटा नहीं गया है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। आप लोग को पता ही है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और 1 हफ्ता होने को है, मगर आराम अभी हो रहा है धीरे धीरे। तो उसका मन नहीं था तो उसको मैं नहीं ले जा रही हूँ। और मैं, श्लोक और श्लोक के पापा, हम तीनों लोग निकले हुए हैं क्योंकि दिवाली के बाद छुट्टी मिल जाती है थोड़ा घूमने टहलने के लिए। तो उन्होंने कहा चलो आज तुम्हें कहीं घुमा लाता हूँ, तुम्हारा भी दिल खुश हो जाएगा, तुम इतनी खुश हो जाओगी ना, फिर मैं जो कहूँगा वही बना के खिलाओगी। वैसे तो मैं वो जो कहते हैं वही बना के खिलाती हूँ। तो और वो मुझे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ नया नया तरीका ढूंढते रहते हैं कि मैं खुश रहूँ, मस्त रहूँ और मेरी तबीयत ना ख़राब हो पाए। तो पूरी फैमिली लगी रहती है और मैं भी हमेशा खुशी रहती हूँ, हरदम हंसती रहती हूँ। आप लोग को दिखता ही है। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत घमंडी हूँ, ये है वो है, लेकिन मेरे जितना बात करने वाला हमारे घर में कोई नहीं है। और हंसी मजाक तो मेरी चलती रहती है। यहाँ पर श्लोक पीछे बैठे हुए थे, कहने मम्मी तुम आगे बैठो, तुम्हें उल्टी वगैरह होती है तो आगे रहोगी तो उतना नहीं होगा, पीछे रहोगी तो ज़्यादा होगा। और मुझे एसी से एलर्जी है। रूम की एसी चलती है तो चल जाता है, लेकिन गाड़ी की एसी चलते रहे मुझे उल्टी होने लगती है, सिर भारी हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर भी मैं जाती हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा रास्ता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोग को भी दिखा देती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं और किससे मिलने जा रहे हैं। तो अभी रास्ते में हैं तो ये मुझे ले जा रहे थे। मैंने रास्ता देख के समझ गई कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे, अभी तो रास्ते में ही हैं। तो मुझे रास्ते से सब हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो पसंद है और मैं अक्सर उनका वीडियो बनाती रहती हूँ। और अपने गमलों में भी मैंने लगा के रखा है हरा भरा पौधा। और आपस में तीनों मतलब बतलाते जा रहे थे हम लोग तीनों और इन्जॉय भी अच्छा ही हो रहा था। थोड़ी सी इनकी भी तबीयत ख़राब थी, फिर भी मेरी खुशी के लिए मुझे ले जा रहे हैं बाहर। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना अच्छा पति मिला है, बच्चे मिले हैं कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, शुरू से मेरी केयर करते हैं और उसी तरह मैं भी इन लोग से बहुत प्यार करती हूँ। तब दोनों तरफ से एक ही तरीके से प्रेम रहता है तो रिश्ता हमेशा मजबूत रहता है और शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती। तो मेरे पति हमेशा मेरी मतलब हेल्प करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं और उनको मुझ पे इतना विश्वास है कि मैं कोई गलत काम नहीं करती और जो भी करती हूँ उनसे पूछ के ही करती हूँ क्योंकि मेरे गार्जियन तो यही है। शादी के बाद लड़की के गार्जियन उसके पति ही होते हैं। किनारे किनारे सरिया के होममेड है, सुरक्षा व्यवस्था खा लो, नुकसान ना करे। बेचारा बिल्कुल ना। अरे खा लो, पेट आ रहा है बड़ा हमारा। खा लो भाई, घरे बनाए लो, नुकसान ना करे। नहीं भैया, उसी में है। मम्मी कल भी थरिया भर खाई थी और आज देखिए मिठाई बैठ गई है खाने। इतनी मिठाई मम्मी के लिए कुछ नहीं है। हाँ, फिर मिले सब खाए। फिर ही मिल जाए गाँव खाए ले पता नहीं। पापा खा चुके। पापा तो बस एक है। सुलोक भैया, लोग भैया तो माहौल देख के पता ही चल गया होगा कि मैं अपने मायके आई हूँ। मम्मी के जाने के बाद मायके में एक भाभी जो होती है वही माँ होती है। तो मेरी बड़ी भाभी हैं, मैं उनसे छोटी हूँ और मुझे वो अपनी बेटी की तरह मानती है, कभी भी कोई काम नहीं करने देती है। और यहाँ मेरी सेवा हो रही है। पहले मिठाई वगैरह आई, अब खाना आ गया। मायके में यही तो बात होती है हम लड़कियों की, जब भी जाते हैं तो ऐश की ज़िंदगी रहती है, चाहे माँ हो या भाभी, दोनों एक समान होती है। मेरी भाभी तो बहुत अच्छी है, हम 6 बहनों की बहुत इज्जत सम्मान मान करती है। मम्मी भले नहीं है, मेरी इकलौती भाभी हैं
वो बहुत मतलब सभी को इतना प्रेम देती है कि कुछ कहिए नहीं। माँ की कमी महसूस नहीं होती है। पापा भी हैं और मैं और पापा साथ में खा रहे थे और ये आराम कर रहे हैं और श्लोक भी खा ही रहा है। तो हम लोग खाना खा रहे थे और मेरी भतीजियाँ मेरे खाना पानी सब लाती रहती हैं। नहीं, पेड़ पकड़ो पौधा चल जाए। मोतिया ओका पता चले, रुक जा आवे दे का। मोती जान पाई है यही है। नहीं, गुलाबी वाले डार कौन आ देखो, वो ऐसे ही निकला करे थे कबो कबो। वहाँ निकला बा गुलाबी गुलाबी। हाँ वो पता नहीं कहाँ से, कभी भी मतलब हमेशा तो वाइट निकला था, अगर कबो मन के दिस तो निकलेगा नहीं नहीं यार, का जिंदगी अलग बात है। ई में से तू ले यार, गुलाबी में से दरिया तो ई वाला है, ई वाला ले। तो का हरदम हो चाहिए ना, कहीं कभी कभी होता है। हाँ यो बात सही है। ये पेड़वा यक्का है सब देखो। मान के चलो का कहती 1 महीना में एकदम निकल गई। 2 क्यों निकला? 2 महीना हो गया। पता नहीं, गे डिग्गी में डाल दो हमेशा। रहा और कौन फूल बात कोई अजूबा अजूबा हाँ है एक का ऐसे है, मतलब क्या कहती हाँ अरे नीला नीला ऐसे गुलाब खानी है, छोटा सा इतना छोटा। है हाँ हाँ कहा था कि नीला नीला बाटे कहानी कहा हुआ है ना इधर आ दे ओका दो रोप लगाए ताकि कौन तू न पावे। ए मोगरा हुआ कहाँ? या ना उजर का फुलवा खिला जोन है। रानी लगाए रहे क्रीम कलर के थू। हम लोग खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। और अब जाने की बारी आ गई है। तो शाम के 4 बज रहे थे तो इन्होंने कहा निकलो 1 घंटा लगेगा जाने में, तो 5 बजे तक तो मैं घर पहुंच जाऊंगी। और यहाँ मैं पापा से अपने मिल रही थी। पापा बोलते हैं तुम आती नहीं हो, सबसे छोटी लड़की हो घर की और तुमने एकदम से घर ही छोड़ दिया। लेकिन मेरे पास इतनी जिम्मेदारी है, भैया मुझे समझते हैं क्योंकि अक्सर आते जाते रहते हैं तो देखते हैं हाँ बेचारी आ नहीं पाती है जिम्मेदारियों के चलते। यहाँ मेरे हस्बैंड भी उनसे विदा ले रहे हैं और पाँव छू के, और फिर मैं हनुमान जी के पाँव छूने जाऊँगी। हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर हो गया है, इसकी मरम्मत भी करवानी ही है। और बिना हनुमान जी के मतलब पाँव छुए जब भी आती तब भी छूती, जाते वक्त भी छूती, यही हमारी रक्षा करते आने जाने में। तो मैं हमेशा, और हमारी दीदियाँ भी आती है वो भी लोग छूती है, मतलब सभी छूते हैं। तो यहाँ मैं सबसे विदा लेके अब जाऊँगी। भाभी खड़ी है मेरे इंतज़ार में और भतीजा मेरा दुखी है कि बुआ चली जा रही है। उसका मन था कि मैं रुकूं। बहुत दिन बाद आने पे ना सबको अच्छा लगता है कि बुआ रुके, लेकिन बुआ के पास टाइम ही नहीं है, अपने घर पे जाने ही है। यहाँ मैं पैसे दे रही थी और वो ले ही नहीं रहा था। मैंने कहा मैं रोज़ तो आती नहीं, ले लो, दिवाली पे आई हूँ, तिवारी समझ के ले लो, छोटे हो। और दोनों बच्चों को देने के बाद तीनों को, और फिर मैं भी चलूँगी अपनी तरफ। यहाँ मेरे हस्बैंड और श्लोक को भी तिवारी मिली, मुझे भी तिवारी मिली, बहुत ही अच्छा लगता है। मम्मी के जाने के बाद यहाँ श्लोक केचुआ दिखा रहे थे जो कि हमको रास्ते में मिला था और उसे भी हम घर के लिए ले जा रहे हैं। तो मैं भाभी को दूंगी, भाभी के यहाँ जा रहे हैं उसी में वो रहेगा। और रास्ते में मिल गया था तो हम लोगों ने ले लिया। ये है मतलब धतूरे का पेड़, इसमें धतूरा निकला हुआ था। तो लोग कह रहे थे कोरोना का पेड़ है, वही सब लोग हंस रहे थे। और फिर वही धान वगैरह खेत बाड़ी सब देख रहे थे, पापा बैठे हुए थे। अब पापा की भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो ज़्यादा बोलते ही नहीं, बहुत कम बोलते हैं। लेकिन मेरे पापा मेरी तरह थे, बहुत बोलते थे, बहुत बातचीत करते थे। उनको देख के मुझे बहुत दुख होता है कि बहुत कम बोलते हैं, बस जितना बोलते हैं उतना ही जवाब देते हैं। क्योंकि अब कमज़ोरी आ गई है, उम्र एक हिसाब से
उनको अब बोलना अच्छा नहीं लगता है कमज़ोरी की वजह से। और भाभी मेरी बहुत सेवा करती है, तो भी मेरे पापा इतने ठीक ठाक है। और एक बेटी का फ़र्ज़ निभाती हैं, एक माँ का फ़र्ज़ निभाती हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि माँ नहीं है फिर भी मायका है हमारी माँ की जगह मेरी भाभी ही है। और यहाँ पपीते का पेड़, खेत बाड़ी सब देखा जा रहा था। बहुत दिन बाद आओ ना तो कुछ न मतलब हट जाता है, तो वही सब हम लोग देखने लगते हैं। अभी साग सब्जियाँ भैया लगाएंगे तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ मैं अपने भाभी से विदा ले रही हूँ, और मैं जब भी निकलती हूँ हंस के निकलती हूँ। और मम्मी के जाने के बाद मैं बहुत बार रोई थी, भाभी ने बहुत समझाया अब की आना तो रोना नहीं, रोगी तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो मैं जैसे मम्मी थी हंस के जाती थी ना, वैसे ही जाया करो। तो मैं उसी तरह अब करती हूँ, नहीं रोती हूँ। मम्मी तो मेरी दिलों में, मेरी यादों में ही है। तो यहाँ मैं सबसे विदा लेके अपनी घर की तरफ बढ़ चुकी हूँ, और अभी घर आ जाऊँगी। बहुत ही अच्छा लगा मैके जाने के बाद। पति ने मुझे बहुत ही अच्छा मतलब गिफ्ट दिया, और फिर हम पहुँच गए पूरा बाज़ार। हम लोगों ने टिकिया मतलब वहाँ की फेमस जो चाट है भगत की, वो ट्राई की। बहुत ही फेमस चाट है। वहाँ पे कई प्रकार के वीडियो भी बन चुके थे, मैंने कोई नहीं बनाया क्योंकि मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा था। तो इन्होंने कहा थोड़ा टिकिया वगैरह खाओगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैंने उस लोग ने खाया, इन्होंने नहीं खाया क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। हम लोग को एंजॉय करवाया। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए।